इंग्लिश एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। चलिए, सर थॉमस मैलोरी की द मॉट द आर्थर पर हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बुक 9 की बात करेंगे। और यकीन मानिए, ये किताब बहुत खास है क्योंकि इसमें एक ही वक्त में दो बिल्कुल अलग-अलग नाइट्स की कहानियां एक साथ चलती हैं। हमारा मकसद हमेशा से यही रहा है कि क्लासिक इंग्लिश लिटरेचर को आपके लिए आसान और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर सारा टेक्स्ट इंग्लिश में रहेगा और मैं आपको हिंदी में हर एक डिटेल समझाऊंगा ताकि आप इन शानदार कहानियों को पूरी तरह से समझ सकें और एंजॉय कर सकें। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बुक IX के इस अनोखे स्ट्रक्चर को समझेंगे जहां दो कहानियां हैं। फिर हम मिलेंगे द नाइट इन द अगली कोर्ट से और जानेंगे कि सर ट्रिस्टम की कहानी में क्या नया मोड़ आता है। हम उनकी राइवलरीज को देखेंगे और आखिर में इस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि एक सच्चा नाइट आखिर बनता कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। बुक 9 बाकी किताबों से बिल्कुल अलग है क्योंकि यहाँ मैलोरी एक बहुत ही दिलचस्प काम करते हैं। वो एक ही वक्त में दो कहानियां सुनाते हैं। सोचिए, एक तरफ एक बिल्कुल नया नौजवान नाइट है जो अपनी पहचान बनाने के लिए निकला है, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ एक दुनिया का सबसे मशहूर हीरो है जो पहले से ही एक लेजेंड है, पर उसकी मुश्किलें हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो ये हैं हमारे दो मेन कैरेक्टर्स। एक तरफ है सर ब्रूनोर लेनोयर, एक अंडरडॉग, एक ऐसा नौजवान जिसे कोई नहीं जानता और जो बस इज्जत कमाना चाहता है। और दूसरी तरफ हैं महान सर ट्रिस्टम डे लायनेस, जो पहले से ही एक लेजेंड है, लेकिन उनकी जिंदगी परेशानियों और धोखों से भरी हुई है। एक का सफर अपनी रेपुटेशन बनाने का है तो दूसरे का अपनी रेपुटेशन बचाने का। यही कॉन्ट्रास्ट इस बुक को इतना खास बनाता है। चलिए पहले हमारे नए नायक पर फोकस करते हैं। ये कहानी है नौजवान सर ब्रूनोर की, जिसे एक बहुत ही अजीब निकनेम मिला था, ला कोत माल्टैल। बड़ा अजीब नाम है ना? आखिर इस नाम का मतलब क्या था और ये उसे क्यों मिला? आइए जानते हैं। ये लाइन सीधे बुक 9 के चैप्टर 1 से है। होता यह है कि जब ये नौजवान किंग आर्थर के दरबार में पहुंचता है तो सर के, जो हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाने के लिए जाने जाते थे, उसके अजीब से इल फिटिंग कोट को देखकर उसे चिढ़ाने लगते हैं। वो उसे फ्रेंच में ला कोट मालेटेल बुलाते हैं, जिसका मतलब है दी इल शेप्ड कोट, या कह लीजिए बेडॉल कोट वाला। तो सोचिए, ये नाम उसे नीचा दिखाने के लिए दिया गया था। ये इस बात का सिंबल था कि उसे अपनी जर्नी की शुरुआत में कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी। उसे ये साबित करना था कि असली पहचान कपड़ों से नहीं बल्कि हिम्मत और कामों से बनती है। तो उसकी जर्नी कैसे आगे बढ़ी? सबसे पहले दरबार में उसका मजाक उड़ाया गया। फिर वो एक खतरनाक क्वेस्ट पर निकल पड़ा, वो भी एक ऐसी लड़की के साथ जो कदम कदम पर उसकी बेइज्जती करती थी। लेकिन इसके बाद उसने अपनी बहादुरी साबित की, यहाँ तक कि एक बार तो वो 100 नाइट्स के खिलाफ अकेला लड़ा और आखिर में महान सर लैंसलॉट ने उसे बचाया, उसकी काबिलियत को पहचाना और उसे राउंड टेबल का नाइट बनने में मदद की। और जानते हैं, कहानी में सिर्फ सर ब्रियोनोर ही नहीं बदला, बल्कि उसकी साथी वो डैमज़ल भी बदल गई। शुरुआत में उसका नाम था डैमज़ल मैलेडिसेंट, जिसका मतलब है बुरा बोलने वाली। लेकिन ला कोट मालेटाइल की बहादुरी देखने के बाद सर लैंसलॉट ने उसका नाम बदलकर डैमज़ल बियन पेंसेंट रख दिया, जिसका मतलब है अच्छा सोचने वाली। ये दिखाता है कि कैसे सर ब्रियोनोर के कामों ने न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की सोच को भी बदल कर रख दिया। तो जहां एक तरफ एक नया सितारा चमक रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक स्थापित हीरो अपनी ही इज्जत बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। अब बात करते हैं हमारे दूसरे नायक सर ट्रिस्ट्रम की। वो पहले से ही एक चैंपियन है, पर उनकी चुनौतियां बाहरी दुश्मनों से ज्यादा अंदरूनी हैं। दोस्तों से राइवलरी, अपने ही राजा से धोखा और प्यार की मुश्किल। सर ट्रिस्ट्रम की दुनिया सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। उसका अपना सगा चाचा किंग मार्क उससे जलता है और उसे 10 साल के लिए देश से निकाल देता है। सपालोमाइडेस, जो एक महान नाइट है, प्यार और लड़ाई दोनों में उसका सबसे बड़ा राइवल है। सर लैमोरैक उसका दोस्त भी है और कंपेटिटर भी। और इन सब के बीच में है लबेल इसूड, उसका सच्चा प्यार, जो उसकी खुशी की वजह भी है और उसके सारे दुखों की जड़ भी। आप देख सकते हैं कि इस बुक में ट्रिस्टम की जर्नी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं थी। एक तरफ उसे देश से निकाल दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो किंग आर्थर की जान बचाता है। वो अपने सबसे बड़े राइवल पैलोमेट्स से हार भी जाता है और आखिर में उसे धोखे से पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। ये दिखाता है कि एक महान नाइट की जिंदगी भी फूलों की सेज नहीं होती। अब नाइटहुड के एक और बहुत जरूरी पहलू पर बात करते हैं, राइवलरी
यानी होड़ और कमराड्री यानी भाईचारा। उस जमाने में टूर्नामेंट्स और जाउस्ट्स यानी घुड़सवारी के मुकाबले ही वो असली इम्तिहान होते थे, जहां एक नाइट की इज्जत और काबिलियत को परखा जाता था। जरा इस चैप्टर के टाइटल को सुनिए। ये उस समय के नाइट्स के बीच की जबरदस्त राइवलरी और स्किल को दिखाता है। आप सोच सकते हैं, सर पैलेमाइड्स इतना माहिर था कि उसने एक ही भाले से एक ही वार में ट्रिस्ट्रम और लैमरेक जैसे दो महान नाइट्स को घोड़े से नीचे गिरा दिया। इससे पता चलता है कि टॉप पर बने रहना कितना मुश्किल था। तो ये 30 का आंकड़ा क्या है? ये उन 30 नाइट्स की संख्या है जिनसे सर ट्रिस्ट्रम ने अकेले मुकाबला किया था। और उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि एक डैम्जल ने उसके सबसे बड़े राइवल सर लैंसलॉट के लिए मदद मांगी थी। यही तो असली नाइटली ब्रदरहुड है। मैदान में वे भले ही एक दूसरे के दुश्मन हों, लेकिन जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकते थे। तो चलिए अब इन दोनों कहानियों को एक साथ लाते हैं और इस बुक के सेंट्रल थीम्स को समझते हैं। हमने एक नौसिखिए को हीरो बनते देखा और एक हीरो को संघर्ष करते देखा। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि एक सच्चा नाइट, एक ट्रू नाइट होता क्या है? और यही दोस्तों इस पूरी किताब का सार है। एक नाइट को क्या चीज महान बनाती है? उसका खानदानी नाम और उसकी पदवी, या फिर उसके नेक काम और उसकी हिम्मत? लकोत मालेटाइल की कहानी हमें एक जवाब देती है, जबकि सर ट्रिस्ट्रम की कहानी हमें एक बिल्कुल अलग नजरिया दिखाती है। तो इस बुक से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, असली नोबिलिटी बाहरी दिखावे या अच्छे कपड़ों में नहीं, बल्कि इंसान के अंदर की हिम्मत और उसके कर्मों में होती है। दूसरी, एक हीरो बन जाना ही काफ़ी नहीं है, उस सम्मान को बनाए रखना एक लगातार चलने वाला इम्तिहान है। और तीसरी, शिवलरी यानी शूरवीरता का असली मतलब सिर्फ लड़ना नहीं, बल्कि असहायों की मदद करना, इज्जत के लिए खड़ा होना और अपने साथियों का सम्मान करना भी है। इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि बुक आईएक्स की इन कहानियों ने आपको नाइटहुड की गहराइयों को बेहतर ढंग से समझाया होगा। इंग्लिश लिटरेचर पर ऐसे ही और डिटेल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।